धर्म पर संकट, बहुत बड़ा संकट की सूचनाएं मिल रही हैं। संकट के पूर्व जो समस्या है, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद बात करता हूं। वीडियो लाओ दे। जितने भी देशवासी हैं, जितने भी मेरे को और पारस टीवी पर देख रहे, सभी से निवेदन है, ये विषय बहुत ही गंभीर है और गंभीर तरीके से सुने। और मैं अपनी बात रखूंगा उसके विषय पर। वीडियो देखो। एक वीडियो आया है। बाकी एक नागो बावो, खाली एक ज नागो बावो निकळ्यो ने એ ધડ પડી જાય ને તોય ગુરુ શિખરે પહોંચીને બધું સફાયો કરતો જશે હો। अब देखिए, बाकी एक नागो बावो, खाली एक ज नागो बावो निकळ्यो ने એ ધડ પડી જાય ને તોય ગુરુ શિખરે પહોંચીને બધું સફાયો કરતો જશે હો। देखिए, ये बाबा है महेश गिरी बाकी करके, अपनी बात किस तरह बेरहम से रख रहे हैं। विषय गिरनार का है। कोर्ट पर कार्रवाई, कोर्ट के अंदर विषय होने के कारण मैं उस पर ज्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा, पर टिप्पणी इस पर जरूर मैं अपना व्यक्त करना चाहूंगा। एक साधु बोल रहा है कि कोई भी दिगंबर साधु कहीं भी दिख जाए और अकेला दिख जाए, उसको जो है गर्दन से गर्दन उखाड़ के फेंक दो, तब जाकर के इनको अक्ल ठिकाने आएगी। एक तो बात यह है कि साधु की भाषा ये है, सही है क्या? संविधान की भाषा है क्या? इस प्रकार की भड़काऊ भाषण देना भारतीय संस्कृति में चलता है? कदापि नहीं चल सकता है। संख्या बहु होने से दादागिरी और गुंडगिर्दी की भाषा नहीं चल सकती है, इस बात को समझ लीजिए। और मैं जैन समाज से कहूंगा, क्या अब लोग, आप लोग साधु की घटने की राह देखेंगे क्या? और यह वक्तुम वक्तम मानसः, जो मनुष्य वक्तव्य में जो भाषा बोलता है उसकी चर्या उसी प्रकार हो सकती है। और आज न कल दिन यह घटनाएं घटेगी। कुछ ही समयों में, कुछ ही दिन बीता है, साधु के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। क्या दूसरे साधु टुकड़े के लिए रेडी रहे? आज तमाम प्रकार के, मैं इन विवादों में पढ़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि पढ़ने के बाद जब तक उसका एंड नहीं होता है, मुझे समाधान नहीं होता है। जब तक उसका एंड, मेरा जीवन में एक सूत्र है कि पकड़ो, और पकड़े तो उसको छोड़ना नहीं। तो मैं इन चीजों पर मैं ज्यादा अपनी माथा पच्ची ना करते हुए मैं इतना जरूर इसका विरोध करना चाहूंगा। ये जो भाषा बोली गई है, ये सबसे बड़ा संविधान के खिलाफ है, स्वतंत्र भारत के खिलाफ है। और ऐसी भाषा करने वाले साधु को जो है हम कदापि जो है सहन नहीं कर सकते। ऐसी भाषा करना और न करना वो अपनी अगली अलग बात है, पर इन ऐसे साधु से मैं चाहूंगा इस प्रकार उद्वेग कारक भड़काऊ भाषण न दे, और भारतीय संस्कृति में सुजलम सपलम की जो भाषा है और महात्मा गांधी के जो सूत्र, अहिंसा के सूत्र में हम बंधे रहेंगे तो भारत को हम एक अखंड और दिव्य बना सकते हैं। गिरनार पर्वत हमारा है या तुम्हारा है, वो एक चीज, अलग चीज है। बट उस समय ये जो भाषा बोली जा रही है, यह सर्वतः असहनीय है और सुनने योग्य भी नहीं है, और न ही इसका अनुमोदन करने योग्य भी नहीं है। मैं चाहूंगा आज भारतवासियों के जितने भी पदाधिकारी है, यह भाषा कम से कम 24 घंटे से मार्केट में घूम रहा है, और यह
ऐसे विषयों पर विवाद कई कुछ लोग गए थे वैशाली गिरनार में, वहां से ये विवाद छिड़ा और अभी तक शांत नहीं हो पा रहा है। और आज तक हमारे भारत के अंदर अनेकों प्रकार की कमिटियां है, महासभा है, महासमितियां है, और अनेकों ग्लोबल है, डोबल है, और कमंडल है, दक्षिण भारत है, उत्तर भारत है, नाना प्रकार के पदाधिकारी कहाँ बैठे हो भाई तुम लोग? क्या साधु की कटने की गाजर मूली की तरह साधु की धड़ 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 सबकी जो है गर्दन उड़ने के बाद तुम जागोगे क्या? एकादो साधु ने प्रयत्न कर रहे हैं, एक वो सुनील सागर जी के बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, सुधा सागर जी ने थोड़ा सा प्रयत्न किया है, तो अब बाकी साधु लोग कहाँ जा गए हो? बड़े बड़े पद पर हो, बड़े बड़े आचार्य बन के बैठे हो, क्या साधु के छोटे छोटे साधु के गर्दन उठाने का राह देखना चाह रहे हो क्या? सभी साधु से मैं कहना चाहूंगा कि आचार्य पद पर बैठने के बाद, धर्म पर संकट आने के बाद, धार्मिकताओं पर संकट आने के बाद, धर्मताओं के विरोध होने के बाद भी अगर चुप रहते हो, क्या आप लोग कोई यह मर्यादा के नाम पर कहां तक उचित है? अरे विष्णु कुमार मुनि ने अपने ऐसे संकट आने पर अपने पद को त्याग किया था। आप पद का त्याग ना करें, परंतु कुछ तो बोलो भाई। बड़े बड़े आचार्य लोग हैं वर्तमान के अंदर, मैं एक का नाम लूंगा तो एक को मिर्ची लगेगी, एक को बोला तो एक को मिर्ची लगेगी, मैं किसी को मिर्ची नहीं लगाना चाहता हूं, बट मैं यही कहना चाहता हूं ऐसे पर तुरंत अर्जेंट अपनी अपने स्तर पर मीटिंग बुलाई जाए और इसका कोई सोल्यूशन निकालने का प्रयत्न करें। 2-4 महीने से यह वातावरण घूम रहा है और यह बड़ा रूप ले लेगा तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, विकराल रूप लेगा तो इसको आप संभाल नहीं पाओगे। और इसी प्रकार